चलिए मेरे साथ ही सईद रूफ की पीएचई के चीफ इंजीनियर से, माफ कीजिएगा पीएचई नहीं बल्कि फ्लड कंट्रोल इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर से खास बात, और जिस तरह उन्होंने बताया कि काम हो रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो हालात वाक़ात है उसको जिम्मेदार ठहराते हुए बता रहे हैं कि सुस्त रफ्तारी हुई है, लेकिन अब गियर अप सरकार हो चुकी है। चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल बता रहे थे, लेकिन बिजली का मामला और बिजली के मामले पर सियासत ही नहीं बल्कि कई और मामला भी हैं। और डोरू अनंतनाग में आज लोगों ने पीडीडी महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। यही इल्ज़ाम था कि इलाका कई दिनों से बिजली ना होने के बाद गुप्त अंधेरे में है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया जा रहा था। और ये नॉर्थ कश्मीर में आज मुजाहरा हो रहा था, लेकिन साउथ कश्मीर में भी यही सूरत हाल है और श्रीनगर में भी लोग यही बता रहे हैं कि बिजली कहाँ गई। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि साल 2015-16 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरबराही में सरकार थी तो तब बिजली बराबर मुहैया रखी गई थी। अब की बार क्या हो रहा है कि बिजली नहीं है। लेकिन हमने आज ये मुद्दा रियासत में सियासत के एक बड़े लीडर सरताज मदनी से बात दोपहर को उठाया था। हमने उनसे पूछा था कि लोग इस तरह की बात करते, तो उन्होंने बताया कि खुशकसाली रही, पिछले 5-6 महीने से बारिशें नहीं हुई, उसकी वजह से जो पानी की सप्लाई लाइन है वो बहुत कम हुई है और इसलिए डिमांड और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है बिजली के। और ये एक बड़ी वजह है कि बिजली सप्लाई नहीं की जा रही। और हमने अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहेंगे, हमने उनसे पूछा था कि पावर प्रोजेक्ट्स पे पीडीपी सबसे पहले बात करती थी, अब क्या है पावर प्रोजेक्ट्स का हाल अहवाल, क्या पावर प्रोजेक्ट्स का हाल अहवाल जो है क्या वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उनके एजेंडा ऑफ अलायंस में पहली शक है, तो इस शक को किसी भी हाल में पूरा किया जाएगा। लेकिन बिजली का हाल और डोरू अनंतनाग में लोगों को परेशानी, श्रीनगर में भी लोगों को परेशानी, और इस परेशानी से लोग खुद वज़ीर आला से इस मामले पर मुदाखलत की अपील कर रहे हैं।